हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद रजनी। आज हम इस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड होगा। सिंपल इंटरेस्ट को सबसे पहले देखो हम लिखते हैं एस आई के साथ, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को लिखते हैं हम एस आई के साथ, ठीक है। पी और पी का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल है, ठीक है। एक मिनट रुको, देखो पहले आपको मैं बता रही हूँ हमने क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, उसका फॉर्मूला बताऊँगी। उससे पहले देखो कि इसमें हमें क्या चाहिए होती है, एक प्रिंसिपल, ठीक है, उसको हम लिखेंगे पी के साथ। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लिखेंगे आर के साथ। टाइम को हम लिखते हैं टी के साथ। एंड सिंपल इंटरेस्ट को हम लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को हम लिखेंगे एस आई के साथ, ठीक है, एस आई के साथ, ठीक है, ये समझेंगे। उसके बाद देखो, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, मीन्स एस आई फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, मीन्स P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, मीन्स इन तीनों के मल्टीप्लाई एंड नीचे क्या लिखोगे 100, मीन्स 100 के साथ इनको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो एस आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। उसके बाद अगर अमाउंट फाइंड करनी है तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स अगर आपने अमाउंट फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल में प्लस कर दोगे किसको, सिंपल इंटरेस्ट को, तो फिर आपके पास अमाउंट फाइंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में अपने इन दो फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लिखते हैं सी आई के साथ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, हम पहले फाइंड करेंगे अमाउंट। हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास अमाउंट है, ठीक है, अगर आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है एंड टाइम गिवन है, आपने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे अमाउंट, फिर उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, तो देन आपको क्या फाइंड हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो इसके फॉर्मूले देखो, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ठीक है, देखो प्रिंसिपल को हम लिखेंगे पी के साथ, रेट को लिखेंगे हम आर के साथ, टाइम को लिखेंगे एन के साथ, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम टाइम को एन के साथ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसमें लिखा होता है कि जो इंटरेस्ट है कंपाउंडेड एनुअली है कि नहीं। अगर उस क्वेश्चन में क्या हुआ, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ, तो आपने अमाउंट इस फॉर्मूले के साथ फाइंड करनी है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, पी ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर कितनी आएगी, एन आएगी, ठीक है। देखो अगर आपने अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है, देखो ये अगर आपके पास ना इंटरेस्ट क्या हो, कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर आपके पास इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली गिवन हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो आपने क्या करना है, अमाउंट फाइंड कैसे करोगे, आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, पी ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर कितनी आएगी, एन, ठीक है। पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मीन्स टाइम, ठीक है। तो आप इनको इसको सारे को सॉल्व करोगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगी, उस अमाउंट में से अमाउंट आ जाएगी, फिर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, उसके लिए क्या करोगे, जो अमाउंट आई है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला क्या है,
व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो इंटरेस्ट लग रहा है वो क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो आपने क्या करना है, आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, अमाउंट कैसे फाइंड करोगे आप, ठीक है। सबसे पहले इनमें अमाउंट ही फाइंड होगी। अमाउंट कैसे फाइंड करोगे आप, P इंटू 1 प्लस R/2, इसके नीचे क्या आएगा 100, होल पावर कितनी आ जाएगी 2n आ जाएगी। मीन्स जब हाफ ईयरली कंपाउंड गिवन हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली गिवन हो, तो आपने क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करना है एंड टाइम को डबल करना है, ठीक है। टाइम को क्या करना है अपने डबल, टाइम को क्या करोगे डबल करोगे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ कर दोगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दोबारा, अगर आपके पास है कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, तो अमाउंट कैसे फाइंड करोगे आप, अमाउंट कैसे फाइंड करोगे, P ब्रैकेट में 1 प्लस R का आप डबल हाफ करोगे, ठीक है। नीचे लिखोगे 100, R/2 उसको डिवाइड करोगे 100 के साथ, और पावर कितनी आएगी 2n, और पावर कितनी आएगी 2n, ठीक है। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ किया है हमने और टाइम को डबल करना है जब हाफ ईयरली हुआ, ठीक है। हाफ ईयरली हुआ, ठीक है, ठीक है। हाफ ईयरली हो तो हाफ, ठीक है, ये ध्यान में रखना, जब हाफ आ गया तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ करना है और टाइम का डबल करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जब व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, जो क्वार्टरली गिवन हो, क्वेश्चन में गिवन होगा कि इंटरेस्ट क्या लग रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली लग रहा है, तो आप क्वार्टरली का मतलब क्या, आपने 4 को यूज़ करना है। 4 को कैसे यूज़ करोगे, अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, P इंटू आर का क्या करोगे, आर को 4 के साथ डिवाइड कर दोगे, और जो आंसर आएगा उसको फिर आप 100 के साथ डिवाइड कर दोगे, पावर कितनी आ जाएगी 4n, ठीक है। मीन्स टाइम 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखो जब आपके पास क्या गिवन हो, इंटरेस्ट गिवन हो कंपाउंडेड हमने क्या फाइंड करना है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो देखो जब क्या हो कंपाउंडेड क्वार्टरली गिवन हो, तो अपने अमाउंट कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो ना, पहले अमाउंट फाइंड होगी, ठीक है। अमाउंट में से फिर प्रिंसिपल को माइनस करोगे, फिर आपके पास से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली गिवन है तो आपने अमाउंट कैसे फाइंड करनी है, P ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस R का क्या हो जाएगा, इसको 4 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। और इसके नीचे क्या आएगा 100, होल पावर कितनी आ जाएगी 4n, ठीक है। टाइम तो इंक्रीज होता जाएगा, क्वार्टरली आ गया तो 4 टाइम हो जाएगा टाइम का, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको आप 4 के साथ डिवाइड करोगे, फिर 100 के साथ डिवाइड करोगे, ठीक है। जहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P 1 प्लस R/400, ठीक है। 4 को 4 नीचे 100 के साथ आ गया 400 बन जाएगा, ठीक है। फिर पावर कितनी आ जाएगी 4n, ठीक है। उसके बाद देखो आपको ये समझा आ गया 3। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इंटरेस्ट क्या है कंपाउंडेड एनुअली लग रहा है, पर साथ में दे दे कि टाइम फ्रैक्शन में है, ठीक है, P/Q फॉर्म में है, ठीक है। से आपके पास ये इंटरेस्ट गिवन है, हाँ टाइम ये गिवन है, ठीक है। टाइम इस प्रकार फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड बट टाइम इज इन फ्रैक्शन, तो आप क्या करोगे, अमाउंट कैसे फाइंड करोगे आप, तो अमाउंट कैसे फाइंड करोगे आप, P ब्रैकेट में देखो टाइम क्या गिवन है
3 2/5, ये तो 3 कंप्लीट ईयर है, 3 तो ये तो कंप्लीट ईयर है, तो ये तो यहाँ पर तो सिंपल लगेगा 1 + r/100 की होल पावर 3, ठीक है, ये तो सिंपल लगेगा, ठीक है। पर ये क्या है, फ्रैक्शन में गिवन है साथ में, जो ईयर फ्रैक्शन में गिवन है, जो ईयर पीछे टाइम 2/5 गिवन है, इसको हम कैसे यूज़ करोगे, इसको आप क्या करोगे, 1 + 2/5 इंटू r/100 लिखोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, देखो पहले अमाउंट निकालनी है आपने अमाउंट निकालनी है ना, पी तो एज इट इज़ लिखोगे, फिर ब्रैकेट में लिखोगे 1 + r/100 की पावर 3 क्या आया, जो कंप्लीट 3 ईयर थे। उसके बाद जो नेक्स्ट 2/5 ईयर थे उसको हम लिखेंगे 1 + 2/5 r/100, ठीक है, 2/5 इंटू r/100, ठीक है। तो अपने ऐसे यूज़ करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद ठीक है, व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, अगर आपको दे दी कि फर्स्ट ईयर में इतनी रेट लग रही है, सेकंड ईयर में इतनी रेट लग रही है, थर्ड ईयर में इतनी लग रही है, अलग अलग ईयर में अलग अलग रेट दे दी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, तो इसमें आप अमाउंट कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, अमाउंट कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, जैसे अब हमने R1% लेट कर लिए, R1%, R2%, R3%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 3 डिफरेंट है ये। उसके बाद ये 3 ईयर दे दिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर की ये लग रही है, सेकंड ईयर के लिए ये लग रही है, ठीक है, सेकंड के लिए R2 लग रही है, थर्ड के लिए R3 लग रही है, ठीक है। इसके बाद हमने अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट का सिंपल एंड इजी मेथड क्या है, आप अमाउंट फाइंड करनी, पी तो पहले आएगी, ब्रैकेट में क्या आएगी, फर्स्ट R1 आएगी 1 + r1/100, फिर सेकंड ब्रैकेट में आएगी 1 + r2/100, थर्ड में आएगी 1 + r3/100, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए बोला है ना, और हमें हमारे पास टाइम क्या है, सभी जगह 1 1 ईयर है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर 1 ईयर होगा, सेकंड ईयर भी 1 ईयर ही है, थर्ड ईयर भी 1 ईयर है, तो सभी के ऊपर कितना है, 1 1 पावर ही है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। 1 2 ऐसे नहीं लेनी अपने, 1 2 3 ये पावर नहीं लेनी, हमने क्या यूज़ करना है यहाँ पर, क्या यूज़ करना है, 1 1 1, टाइम यहाँ पर सभी के लिए 1 1 है, ठीक है। फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 1 ईयर है, सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 1 ईयर है, थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 1 ईयर है, ठीक है। तो अमाउंट फाइंड कैसे करनी है आपने, P इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + r1/100, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + r2/100 इंटू 1 + r3/100, ओके, ठीक है। उसके बाद अगर आपने, मैंने आपको बताई दिया ये तो पहले ही, अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है, तो पहले आप फाइंड करोगे अमाउंट, जब भी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, जब भी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा।